नमस्कार मित्रों, मेरे AR भक्ति ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की वीडियो में हम गणेश भगवान की सकट चौथ की कहानी सुनाएंगे। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर उसका सारा कार्य करने जाती थी। वहाँ से उसे एक सेर जौ रोज़ मिलते थे, जिससे वह अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन सकट चौथ पड़ी। जेठानी ने उस दिन देवरानी के घर न जाकर अपने घर में साग बथुआ की पूड़ियाँ बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति लौटकर आए तो उन्होंने भोजन में साग बथुआ की पूड़ियाँ देखी तो गुस्सा होकर अपने घरवाले को खूब पीटा। वह बेचारी पिटकर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर सकट गुसाई चले। जेठानी के घर के किवाड़ खटखटाए। जेठानी ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोंपड़ी है, फिर भी अंदर आ जाओ। सकट गुसाई बोले, माई मुझे बहुत भूख लगी है। वह बोली, महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुआ की पूड़ी है, सबने वही खाया है, आप भी खा लो। वे फिर बोले, माई नींद लगी है, सोएंगे। वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे सुबह उठकर सकट गुसाई बोले, माई मुझे निबटना है। तो वह बोली, एक कोने में आप निबट लो, बच्चों की साफ़ करूँगी तो आपकी भी साफ़ कर दूँगी। सकट गुसाई ने कहा, माई मैं साफ़ कहाँ करूँ। तो वह बोली, पहुँच लो मेरे ललाट से। इतना कहकर सकट गुसाई अंतर ध्यान हो गए। अब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोंपड़ी की जगह महल खड़ा है। चारों तरफ उसके हीरे मोती झिलमिला रहे हैं। उसका मस्तिष्क हीरे मोती के मुकुट से चमक रहा था। जब यह सामान उठाकर रख रही थी तभी देवरानी आई ये पता करने की 2 दिन से जेठानी मेरे घर का काम करने क्यों नहीं आ रही है। जब वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसके बाल बच्चों ने कहा कि अब तुम हमारे घर का ही काम कर जाओ। देवरानी ने पूछा कि तुम यह सारा धन कहाँ से ऐंठ लाई हो। जेठानी बोली, मैंने किसी का धन नहीं लिया है, मुझे तो सकट गुसाई दे गए हैं। और उसने सारी घटना देवरानी को सुना दी। सुनकर देवरानी ने सोचा कि अब की बार सकट चौथ आने पर मैं भी ऐसा ही करूँगी। दूसरी साल जब सकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूड़ी पुआ सेके और अपने पति से बोली, जब तुम काम से लौटो तो मुझ पर बहुत गुस्सा होना और गुस्सा होकर मुझे मारना। जब रात में कोलू की पाड़ से नीपा खाकर सकट गुसाई आए तो देवरानी के यहाँ के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज उसके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ देखो कितने बढ़िया सुंदर किवाड़ हैं, अंदर चले आओ। उन्होंने कहा, माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा कि मेरे यहाँ भरी छवरिया पूड़ी पुआ और पकवान रखे हैं, आप खूब खाओ। सकट गुसाई बोले, माई मुझे बहुत तेज़ नींद लगी है। तो उसने कहा कि सूत के पलंग पर सो जाओ। सुबह उठने पर वह बोले, माई मुझे निबटना है। तो वह बोली, मेरे यहाँ खूब बड़ा महल है, आप जहाँ चाहे वहाँ निबट लो। सकट गुसाई बोले, माई साफ किससे करूँ। तो वह बोली, पहुँच लो मेरे इस भाग्यवान के ललाट से। इसके बाद सकट गुसाई अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर बदबू फैल रही थी। जिधर पैर रखती उधर ही गंदगी पड़ी थी। अब देवरानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह जेठानी के पास पहुंची और बोली कि तुम कहती हो कि तुम्हें सकट गुसाई दे गए हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दे गए, तुम जरूर किसी को ठक्कर लाई हो। जेठानी ने बोली, बहन मैं किसी को ठक्कर नहीं लाई हूँ, मुझे तो सच में सकट गुसाई ही देकर गए हैं। फ़र्क इतना है कि मैंने अभाव में रहकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा पूजा की और तुमने धन धान्य से संपन्न होने पर भी अभिमान में भरकर लालच के वशीभूत होकर उनकी सेवा की। इस तरह सकट गुसाई ने मेरी प्रार्थना सुनी है, वह हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं। बोलिए सकट महाराज की जय, गणेश भगवान की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में गणपति बप्पा अवश्य लिखें।